हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, और उसका हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमको नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना था वो था बेसिकली पोटेंशियल, और पोटेंशियल का डिस्कशन हमारा चल रहा था। हम लोग चार्जेस और करंट्स का डिस्कशन कर चुके हैं। उस पे हम लोग बेस्ड हमने एक दो प्रॉब्लम्स भी देखा है, और आगे भी हम लोग उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन करने से पहले मेरे सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसका डिस्कशन मुझे लगता है कि करना ज़्यादा बेहतर होगा। जो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप लोग फ्लूइड्स जो चैप्टर है बेसिकली क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग ऑलरेडी इससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमने दो टैंक्स लिए हैं। एक जो टैंक है उसमें जो वाटर लेवल है, दिस इज़ वाटर, जो वाटर लेवल है दैट इज़ ऑफ हाइट h1, और जो दूसरा वाटर लेवल है दैट इज़ ऑफ हाइट h2। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि दिस इज़ द टैप। तो when the tap is closed, there is no movement of water from the tank 1, this is tank 1, this is tank 2। तो जब हमारे पास टैप क्लोज कंडीशन में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर जो है हमारे पास टैंक 1 से टैंक 2 में नहीं ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास टैप है दैट इज इन क्लोज कंडीशन। अब जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास हाइट ऑफ वाटर इन टैंक 1 है दैट इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ वाटर इन टैंक 2। तो एज सुन एज जब मैं ये टैप ओपन कर देता हूँ, अब मैंने क्या किया है कि इस टैप को मैंने ओपन कर दिया है। तो जैसे ही मैंने ये टैप ओपन किया तो क्या होगा कि वाटर लेवल जो है हमारे पास टैंक 1 में ज़्यादा है और टैंक 2 में कम है, तो water will start transferring from higher water level to lower water level। और कब तक ट्रांसफर होगा? Until and unless there is equal amount of water जो कि हाइट h का होगा, दोनों ही में होगा। तो यहाँ से इस एग्जांपल से हम क्या समझ सकते हैं कि वाटर जो है हायर वाटर लेवल से लोअर वाटर लेवल की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। और कब तक ट्रांसफ़र हो रहा है? यह वाटर तब तक ट्रांसफ़र हो रहा है जब तक कि दोनों ही टैंक के लेवल्स में हमारे पास जो वाटर लेवल है वो इक्वल ना हो जाए। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो हमारे पास हम लोग जानते हैं कि आप लोग ने फ्लूइड्स में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि प्रेशर जो होता है, गेज प्रेशर, दैट इज इक्वल्स टू रो जी एच। तो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी दैट इज डिपेंडेंट अपॉन हाइट, तो जिसकी हाइट ज़्यादा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका हाइट कम होगा उसका प्रेशर कम होगा। तो वाटर इज गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर until and unless the pressure of both the tanks, the pressure of water in both the tanks is equal। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल। आइए फिर हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर मैंने एक बॉल को होल्ड कर रखा है एट अ सर्टेन हाइट h1, और जैसे ही मैं इस बॉल को रिलीज कर देता हूं तो होता क्या है कि जो बॉल हमारे पास होता है वो हाइट h1 से मूव कर जाता है ऑन द अर्थ सरफेस। लेट अस अज्यूम दिस इज अर्थ सरफेस। तो यहां पे हो क्या रहा है कि जो बॉल है हमारे पास वो हाइट h1 से अर्थ की तरफ मूव कर रही है। जब मैंने इस बॉल को इस सर्टेन हाइट h1 पे होल्ड कर रखा है तो इट कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं mgh, लेकिन यहाँ पे जो हाइट है दैट इज h1। बट जब हमारे पास अर्थ पे पहुंच चुकी है बॉल, तो उस समय हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट बिकम्स 0। तो
अब होगा क्या रहा है कि हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बॉल हमारे पास ट्रेवल कर रही है। तो ये हमारे पास था सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में अगेन मेरे पास क्या है, मैंने दो बॉडीज ले रखी है। एक बॉडी जो है हमारे पास जो है वो हॉट बॉडी है, दूसरी बॉडी है कोल्ड बॉडी। तो देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर जो होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। द कोल्ड बॉडी इज एट लोअर टेम्परेचर एंड वेयर एज द हॉट बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर। तो जो हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हॉट बॉडी से यानी हायर टेम्परेचर से कोल्ड बॉडी की तरफ हो रहा है, दैट मीन्स द बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर। सिमिलरली हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक बॉल है जो कि एक स्लाइडर पे रखी गई है, दोनों साइड से स्लाइड कर सकती है। तो अगर ये जरा सा भी बॉल डिसबैलेंस होती है तो होगा क्या कि ये बॉल या तो इस साइड स्लाइड कर जाएगी या फिर इस साइड स्लाइड कर जाएगी, और हमारे पास जो बॉल है या तो इस कंडीशन में आ जाएगी और या फिर इस कंडीशन में आ जाएगी। तो दिस इज द हायर एनर्जी स्टेट और दिस इज द लोअर एनर्जी स्टेट। तो बेसिकली हम लोग यहां से इन चारों एग्जाम्पल से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखें हमारे पास प्रैक्टिकली इन नेचर जो प्रेजेंट है वो हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जैसा कि हम लोग यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे थे कि यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी होगी वाटर की वो ज़्यादा होगी, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कम होगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है, जहाँ पे जब अर्थ पे आ गई बॉल तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। अगेन सिमिलरली जब हॉट बॉडी है तो वहाँ पे हमारे पास हीट एनर्जी ज़्यादा है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा। कोल्ड बॉडी है तो उसके पास हीट एनर्जी कम होगी, जिसका टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो जनरल कंडीशन है ये सब जगह फॉलो होती है। अब नेक्स्ट हम लोग यही सिमिलर कंडीशन हम लोग चार्ज के फॉर्म्स में देख रहे हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल में। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने दो बॉल्स ली है, दो मेटालिक बॉल्स। लेट अस कंसीडर टू मेटालिक बॉल्स। हमने कंसिडर किया है टू मेटालिक बॉल्स, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज मेटालिक बॉल ए, दिस इज मेटालिक बॉल बी। लेट अस कंसिडर इट इज हैविंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास बेसिकली जो बॉल ए है दैट इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इट विल बी होल्डिंग अ चार्ज, अ नेगेटिव पोलैरिटी चार्ज। वहीं पे हम कंसीडर करते हैं द बॉल बी इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जानते हैं कि एज सुन एज the ball, metallic ball B is having deficiency of electron, it is going to hold a charge of positive polarity। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब होगा क्या कि हमारे पास अगर मैंने इन दोनों ही बॉल्स को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया, दिस इज कंडक्टर और वी कैन से अ मेटालिक वायर। तो जैसे ही as soon as we are going to connect both the metallic balls with a conductor or a metallic wire, तो होगा क्या इस सिनेरियो में हमारे पास हम जानते हैं कि किसी भी मेटालिक बॉल में जो हमारे पास फ्री चार्जेस होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोज आर ओनली मूवेबल। हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज
which are in the cells of any particular atom are immobile. Basically they cannot help in conduction. तो हम एक चीज और जानते हैं कि only free electrons take part in conduction. तो होगा क्या कि यहां पे मेरे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन या एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे यहां पे, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम बॉल ए टू बॉल बी. तो हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा फ्रॉम बॉल ए टू बॉल बी. तो अब होगा क्या कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉल ए में वो बी की तरफ ट्रांसफर होने लगेंगे और धीरे धीरे करके जो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज होने लगेगा. तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स कब तक ट्रांसफर होंगे, कितना ट्रांसफर होंगे, ये हम लोग डिसाइड करते हैं बाय दी प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस दैट इज कॉल्ड एज एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस. जिसमें कि हमारे पास अगर यहाँ पे चार्ज बेसिकली Q1 था तो और यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q2 था, दिस इज नेगेटिव चार्ज Q1, दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q2. तो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस अनटिल एंड अनलेस द चार्ज on both the body is equals to Q2 minus Q1 divided by 2. That means both the body A and the body B will hold equal charges. So until and unless that condition has reached, there will be a flow of इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तब तक होगा जब तक इन दोनों के ऊपर इक्वल चार्जेस ना आ जाए. और वो इक्वल चार्ज कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2. अब यहां पे जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है या फिर जिनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, हम इसको एज्यूम करते हैं कि दोज आर एट हायर पोटेंशियल. हम इसको मानते हैं कि दीज आर एट हायर पोटेंशियल. वेयर एज जो हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस बॉडी पे है, दोज आर एट, दीज आर एट लोअर पोटेंशियल. तो अब यहां पे हो क्या रहा है कि हमारे पास अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो दैट इज एट लोअर पोटेंशियल, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है दैट इज एट हायर पोटेंशियल. बट हम यहां देख रहे हैं कि जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दैट इज अकरिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. तो अभी हमने जो सारे एग्जांपल्स देखे थे उसमें जो चारों एग्जांपल्स देखे थे उसमें जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ, चाहे हम ट्रांसफर ऑफ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं या ट्रांसफर ऑफ हीट देख रहे हैं या ट्रांसफर ऑफ वाटर देख रहे हैं, तो दैट इज अकरिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल या हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट. तो ये तो हमारे पास वॉयलेट कर रहा है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसका मूवमेंट तो वॉयलेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा नहीं है. द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. अभी हमने करंट की बात नहीं की है, हम ये अब देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी. तो इस मेटालिक वायर में जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे अर्लियर एग्जांपल्स में
कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वाटर हो, चाहे कोई भी बॉल हो या फिर हीट हो, तो वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे ट्रांसफर हो रहा था। तो दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, दैट मीन्स इट शुड अबाइड बाय द प्रैक्टिकल लॉज। तो हमने क्या किया, हमने क्या एजम्पशन माना कि हमारे पास जो करंट होती है, या हम लोग प्रैक्टिकल सिनेरियो को देखते हुए ये डिसाइड किया कि जो हमारे पास करंट है दैट इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड उसके अपोजिट में हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो यहीं से हमारे पास जो निकल के कंक्लूजन आया है कि द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ करंट। तो पोटेंशियल, अब हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल जो है वो डिसाइड करेगा कि इन विच डायरेक्शन द फ्लो ऑफ करंट विल टेक प्लेस। दैट इज द करंट इज ऑलवेज गोइंग टू टेक प्लेस, द फ्लो ऑफ करंट always going to take place from higher potential to lower potential, and the transfer of electrons is always going to take place from lower potential to higher potential। तो आप ये दोनों ही चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल आपके लिए यूज़ का नहीं है, because you are going to study it in higher classes, but still you should know that। तो अब हमारे पास जब excess of electron है, that means the body is at lower potential। when there is a deficiency of electrons, then the body is at higher potential। the movement of electrons is going to take place from lower potential to higher potential, whereas the current is always going to flow from higher potential to lower potential। तो ये कंक्लूजन्स आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एंड द करंट इज ऑलवेज गोइंग टू ट्रांसफर और फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इन अ पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा था उसके कुछ कंक्लूजन्स मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो पहला कंक्लूजन है कि करंट इज ऑलवेज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। द सेकंड कंक्लूजन इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, दैट मीन्स excess of electrons to higher potential, that means deficiency of electrons, यानी कि this is going to be of positive polarity और this is going to be of negative polarity। वहीं पे जो हमारे पास थर्ड कंक्लूजन है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज गोइंग टू अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको डिफाइन करने में, पोटेंशियल डिफाइन करने में सबसे इंपॉर्टेंट है, कि पोटेंशियल इज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल स्टेट। इट इज अ इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर which determines the flow of charge or the flow of current when two different bodies having different potentials are connected with a metallic wire or conducting media। तो बेसिकली जब हमारे पास टू डिफरेंट बॉडीज हैं जिसके ऊपर हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज बॉडी A having a potential of V1 or this is body B, this is having a potential of V2, if they are connected with a conductor or any conducting media, तो अब this is at potential V1, तो इलेक्ट्रिकल स्टेट जिसका V1 है, this is at potential V2, the electrical state is V2,
and it will determine V1 and V2 are going to determine the flow of charge or flow of current between these two conductors. तो अगर मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं एट डिफरेंट पोटेंशियल्स और वो किसी कंडक्टर वायर से कनेक्टेड हैं, तो द पोटेंशियल ऑफ दोज bodies, but the potential of those bodies are going to determine the flow of charge or the flow of current. अगर मेरे पास V1, if let us assume that V1 is greater than V2, तो मेरे पास flow of current होगा from V1 to V2 and the flow of electron will take place from body B to A. तो current is always going to flow from higher potential to lower potential. ये आप हमेशा याद रखिए, ये आपको हमेशा यूज आने वाला है. अब हमने जैसा कि अभी देखा कि पोटेंशियल इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्टेट जो कि हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट को डिटरमाइन कर रहा है. तो लेट अस कंसीडर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो इट विल मूव. अगर मेरे पास इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, then the potential difference between these two points, between AB, is equals to V2 minus V1, जहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि V2 is greater than V1. That means V2 is at higher potential. तो ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है. अब अगर मैं एज्यूम कर लूं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल V1 है, इफ आई एज्यूम दैट V1 इज इक्वल्स टू 0, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, दैट विल गिव V इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट B, दैट इज इक्वल्स टू V2 एंड दैट इज द पोटेंशियल एट B. तो अगर मेरे पास A का पोटेंशियल 0 हो जाए, एट A इज इक्वल्स टू 0, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी मैं मेजरमेंट करूंगा किसी भी अदर पॉइंट का पोटेंशियल, दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B. तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल की डेफिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए. अब मुझे यहां से इस पॉइंट A से B तक ले जाने के लिए चार्ज को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. तो दैट वर्क डन इज गोइंग टू टेल अस द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट B. तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं. हम क्या करते हैं, मेरे पास एक पॉइंट है जिसपे हमको एक पॉइंट P है जिसपे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है एंड द पोटेंशियल एट P इज Vp. तो वी हैव टू फाइंड दिस Vp. और दूसरा पॉइंट है इंफिनिटी पे, दिस इज इंफिनिटी. हम क्या एज्यूम करते हैं कि मेरे पास जो पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0. तो if I move a charge of Q and I do a certain work W in moving this charge Q to the point P, then the potential Vp is defined as the work done per unit charge in moving this charge to the point P is called as the potential of that particular point. ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस इज Vp माइनस V इंफिनिटी एंड दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने एज्यूम कर लिया है कि V इन्फिनाइट, द पोटेंशियल एट इन्फिनाइट इज 0, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 0. और जैसे ही V इन्फिनाइट हमारे पास 0 हुआ, तो जो भी हमने वर्क डन किया है इस चार्ज को यहां तक इस पॉइंट P तक लाने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट.
जो कि हमने यहाँ नोट डाउन किया है। तो बेसिकली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट on which the potential is to be calculated is called as the potential of that particular point। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि the potential of any point is defined as the work done in bringing a unit positive test charge from। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों हमने लिया, यहाँ पे हमने अगर मेरे पास चार्ज Q था तो मुझे Q से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स दैट इज यूनिट पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अब जैसे ही मैंने 1 कूलम का चार्ज लिया, दिस Q इज गोइंग टू बी 1 कूलम एंड दिस एम्प्लाइज Vp will become equals to the work done। तो जैसे ही मेरे पास Q1 आ गया, Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम प्लस 1 कूलम, तो Vp इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास वर्क डन, Vp विल बिकम वर्क डन। तो देयरफॉर द डेफिनेशन इज द पोटेंशियल of any point is defined as the work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन जो है आपको पोटेंशियल की क्लियर हो गई होगी। ये पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द वर्क डन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द पोटेंशियल Vp इज इक्वल्स टू द वर्क डन फॉर द कूलम फॉर अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं द पोटेंशियल। इसी तरह सिमिलरली अब अगर मेरे पास कोई एक दूसरा पॉइंट है, पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें। तो इसमें जो डेफिनेशन हमारे पास रिक्वायर्ड है कि पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और या फिर पोटेंशियल Vp इज इक्वल्स टू द वर्क डन in moving a unit positive test charge from infinity to that point। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास अब दूसरा एक पॉइंट है, दिस इज हैविंग अ पोटेंशियल P। अगर मेरे पास एक पॉइंट है, दिस इज प्लस 1 कूलम, हमने अब एज्यूम कर लिया दिस इज पॉइंट Q। तो अगर मैं इसी प्लस 1 कूलम के चार्ज को अगर Q पॉइंट पे ला रहा हूं, तो सर्टेन WQ अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन टू मूव दिस प्लस 1 कूलम चार्ज टू Q एंड दैट विल गिव मी द वोल्टेज और पोटेंशियल एट पॉइंट Q। अब हमारे पास इन दोनों ही वर्क डन में डिफरेंस होगा क्योंकि दे आर ट्रेवलिंग डिफरेंट पाथ्स। So the potential difference is basically, अगर मैं Q के रिस्पेक्ट में Vp की बात कर रहा हूं या फिर मैं लिखूं VPQ, तो मैं कहां से कहां मूव कर रहा हूं, आई एम मूविंग फ्रॉम P इज द इनिशियल पॉइंट और Q is the final point। तो I am moving from P to Q, then it will be given as VQ minus VP। It is similar to that one, that VP is minus, this is going to be V infinite
that is going to be V P infinite. This is going to be V infinite P, or this is going to be V infinite Q, and that is going to be VQ minus V infinite. तो हमारे पास V infinite 0 हो जाएगा और VQ infinite will become VQ. Similarly here V infinite P is going to be VP as V infinite is equals to 0. और जब हम लोग PQ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे देन इट विल बिकम VQ माइनस VP. तो ये रहा कुछ कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का. नेक्स्ट जो हम लोग को बात करनी है इसी में, वो बात करनी है द SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल. तो अब नेक्स्ट हम लोग यहीं से बात करेंगे द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल. तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल है दैट इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन की जो हमारे पास यूनिट है दैट इज जूल्स, और जो हमारे पास को चार्ज की यूनिट है दैट इज कूलम. सो दिस इज जूल्स पर कूलम. और फ्रेंच हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वोल्टा, उनके रिस्पेक्ट में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है वोल्ट से, एंड इट इज डिनोटेड बाय वोल्ट. तो 1 वोल्ट is basically 1 volt is basically, या मैं लिखूं 1 volt is equals to 1 joule upon 1 coulomb. तो बेसिकली 1 volt कैसे हम डिफाइन करेंगे? 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस, द 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस is said to be there between 2 points when 1 joule of work is to be done in moving a charge of +1 coulomb between those points. तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट है A एंड B, तो मैं इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है PD, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट विल बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ +1 coulomb फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, then the potential difference between point A and B is said to be 1 volt. तो ये रहा हमारे पास कुछ डिस्कशन. तो बेसिकली जब हम लोग पोटेंशियल का डेफिनेशन देखते हैं तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द इन्फिनिटी. तो हम लोग इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल निकालते हैं. बट इफ वी आर टॉकिंग ऑफ 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टर, देन वी आर टॉकिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स. तो यहाँ से आप लोग को जो भी चीज़ें हैं रिगार्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वो आपको क्लियर हो जाएंगी. और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे. हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ओम्स लॉ और रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट. तो ये हमको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है और इसकी हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ से अभी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने पोटेंशियल के बारे में बात कर ली, द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एंड द चार्ज देख लिया, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस की भी थोड़ी बात कर ली है। अब नेक्स्ट जो हम लोग ओम्स लॉ की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।